हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कोई एक आपका वृत्त है, इस वृत्त की कोई एक जीवा है और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी दी आपको? 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, मान लेते हैं कि ये इसकी एक क्या है, कोई जीवा है। यह जीवा केंद्र पर कितना, ये सेंटर रो है तो ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 60 अंश। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के बीच जो क्षेत्रफल बनता है इसी को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड है क्या? वृत्तखंड भी एक क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल है? जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल। और लघुखंड भी एक क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल? वो त्रिज्या और चाप के बीच, त्रिज्या और चाप के बीच त्रिज्यखंड, जीवा और चाप के बीच वृत्तखंड। समझ में आ रहा है ना? अब दो एक देखो, ये आपका लघु वृत्तखंड हुआ क्योंकि जब किसी वृत्त में ये जीवा हुआ ये चाप हुआ तो जीवा और चाप के बीच एक क्षेत्रफल ये हुआ, और ये जो क्षेत्रफल ये भी तो क्षेत्रफल इसी जीवा से है। इस क्षेत्रफल को हम लोग लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये क्षेत्रफल जो आपका ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो हम अगर ये क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरे वृत्त में से ये क्षेत्रफल घटा दो तो ये पूरा, जैसे इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपको ये क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मेन तो टास्क वही है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? आपने कल एक क्वेश्चन किया ना, 2 क्वेश्चन किया है। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसको घटाओगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे। बोलो, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तो आपको यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उस त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले आओ लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी कोई एक जीवा है, इस जीवा को हम क्या बोल दिए? ए बी। इस जीवा का नाम क्या बोल दिए? ए बी। इस वृत्त की एक जीवा, इस वृत्त की जीवा ए बी, जीवा ए बी केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है? केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो अब बताओ, यानी रेडियस आपको कितना, जहां आर का काम पड़ेगा 15 और जहां थीटा यानी कोण का काम पड़ेगा वहां पर आप कितना लोगे? 60 अंश। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्यखंड यानी ये पूरा क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? त्रिज्यखंड होता क्या है? त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका त्रिज्यखंड होगा। तो हम यहाँ पर एक अपने मन से पॉइंट ले लो भाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? चूंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 300 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश बटे 300 गुणे पाई का वैल्यू सवाल में आपको बोला है 3.14 लेना है ना, 3.14। और रेडियस कितना है? 15, यानी 15 का स्क्वायर। तो 6 के 36। ठीक है, तो हम इसको कितना 3.14 ऊपर बचा। अच्छा, 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15, और 6 को क्या 3 दूनी 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो 3 बचे और 2 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा? 2 1 के, यहां पर कितना बचा? 1, 11 हुआ, 2 बच्चे, अभी फिर 1 बचा,
14, 2 सते, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद भी 2 अंक में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर 15, 15 पचे 75। तो कितना आ जाएगा गुणा भाग करने के बाद? 75 में 157 में आपको कितने का गुणा करना है? 75 का। 7 पचे 35, 5 पचे 25, 3 28, 5 1 5 2 7, 7 सते 49, 7 पचे 35, 35 4 39, 7 1 7 3 10, 5 8 8 16 1 17, 7 7 14, 15 16 1 17, 1 1 ना। अब देखो तो कितना आया? 1 1 7 7 5, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक यानी 117.75। और ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। बात समझ आ रहा है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्षेत्रफल निकालने में? देखो गुणा भाग बस किया गया और कुछ नहीं। ये आपने किसका क्षेत्रफल निकाला? इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब हमको क्या निकालना है? इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। इस ऊपर वाले त्रिभुज को हम नीचे बना देते हैं। यहाँ पर ये देखो O पॉइंट है, ये आपका A है, ये आपका B है। ये O से A, ये भी आपका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और ये भी आपका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको इसका बेस और हाइट पता करना होगा ना, इसका आधार और ऊंचाई पता करना होगा। हम क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, खींचेंगे, एक लंब खींच देते हैं। और आपको पता है जैसे लंब खींच तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या आ जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो क्या हम डायरेक्ट त्रिभुज को सर्वांगसम लिख दें? या एक क्वेश्चन में और सर्वांगसम दिखाएं? वहां पर एक आपको एक एग्जाम्पल में सर्वांगसम दिखाएं कैसे सिद्ध करते हो, और एक क्वेश्चन में हमने दिखाया दोनों को कैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हो। सेम वैसे आपको बस कॉपी करना है ना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो हम ये भी नहीं लिख रहे, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो इसके बराबर ये हो जाएगा। चलो ये मान लेते हैं कहां पर? सी पर। और कोण भी बराबर बराबर बटेगा। तो अगर पूरा 60 अंश का कोण है तो इतना 30 अंश हो जाएगा और इतना भी कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो क्या हम यहां से अब ये निकाल ले? पहले ये निकाल ले क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो चलो लिखते क्या है अब? किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज OAB में ना, या पहले OAC में हम लिखते हैं, ठीक है। अरे साइन कहां से लगाना है ना? OAC में क्या साइन 30 अंश लगाओ। हम डायरेक्ट ये कैसे करें समझ में आ रहा है ना? ये दोनों कोण बराबर क्यों दिखा दिए? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा ये कोण इसके बराबर। अब आपको सवाल में ही दिया है पूरा कोण कितना है? 60 अंश। तो अगर जब पूरा कोण 60 अंश है तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो ये कोण कितना हुआ? 30 अंश। तो हम ये त्रिभुज को ले रहे हैं, यानी किस त्रिभुज में? त्रिभुज OAC। इस त्रिभुज में साइन 30 अंश बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना हुआ? AC बटे कर्ण। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है तो कर्ण कितना है? OA। तो बताओ साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 बराबर AC। AC का वैल्यू कितना है? AC तो निकालना है। OA का वैल्यू आपको पता है ना 15। तो भाग इधर जाके क्या आ जाएगा? गुणा, यानी कितना आ जाएगा? 15/2। ये कितने के बराबर हुआ? AC के। तो आपको AC नहीं चाहिए, आपको पूरा AB चाहिए। तो AB क्या होगा? जो AB होगा वह AC का दुगुना ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर आता है। हम फिर से बोल रहे हैं, आप इतना लिखने से पहले आप दर्शाना दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन में आप किए हो वैसे आप दर्शाना ये दोनों सर्वांगसम है। वहां पर आप लिखना ये दोनों बराबर है, ये बराबर है बाई CP/CT। ऐसा करके आप लिखना, उसके बाद आप इतना कॉपी करना। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो AB बराबर यहां से कितना हुआ? AB बराबर AC। AC का वैल्यू कितना मिला? 15/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो यहां से आपको ये पूरा भुजा AB मिला कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये तो आधार मिला। अब हमको ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई चाहिए तो आप कास लगा दो। क्या लगाओगे? कास, यानी कास थीटा। कास थीटा का जगह कितना है? 30 अंश। तो कास 30 अंश वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? आधार बटे, क्योंकि कास लगा रहे तो आधार होगा, तो कोण के सामने वाला लंब होता है तो फिर ये आधार हो जाएगा, यानी OC बटे कर्ण। कर्ण 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है यानी OA। तो कास 30 अंश का वैल्यू √3/2 बराबर OC ही तो हमको निकालना है। तो OC वैसे रहने दो और OA का वैल्यू कितना है? 15। तो ये इधर चला जाएगा तो यहाँ से OC बराबर कितना मिलेगा? 15 करड़ी में 3/2। और ये किस में? सेंटीमीटर से। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो कैसे लिखोगे? त्रिभुज OAB ना, इस पूरे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सी है, ये भी है। हाफ इंटू बेस, बेस आपका AB है और हाइट आपका OC है। तो हाफ इंटू बेस, AB का वैल्यू कितना मिला है? 15 और OC का वैल्यू कितना मिला है? 15 करड़ी में 3/2।
तो कितना आ जाएगा 15 15 में 2 से 25, अरे 15 में 15 का गुणा करोगे 2 से 25 ही आएगा ना। और यहाँ पर करड़ी में 3 बचा है और बटे 2 दूनी 4, तो आपको इस त्रिभुज का क्या मिला, क्षेत्रफल मिला। तो अगर हमको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला तो हमको अच्छे सवाल में बोला है कि करड़ी में 3 का वैल्यू भी रखना है। सवाल में बोला है ना करड़ी में 3 का वैल्यू 1.73 रखना है। तो एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। आप इतना कॉपी कर चुके होगे, तो आप करड़ी में 3 का वैल्यू रखोगे तो कितना, दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 से 25, करड़ी में 3, करड़ी में 3 का वैल्यू आपको बोला सवाल में 1.73 रखना है बटे 4। तो क्या आपको ये गुणा भी करना पड़ेगा ना, 2 से 25 में 173 का गुणा करो, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 14 3 17, 7 दूनी 14 1 15 और ये कितना हो जाएगा 2 से 25। तो कितना हुआ 5 7 5 12, 6 5 11 7 18, 18 1 19, 5 2 7 1 8, 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 38 92 5, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक लगा दो बटे 4। तो लगभग हम भाग भी फिर दे देते हैं इसका ना। तो भाग 2 कितना आ जाएगा, देखो 3 8 9 2 5, इसमें आप 4 का भाग दो, तब 4 का भाग दोगे, देखो 9 चौक 36 बचा 2 29, 7 चौक 28 बचा 1, 4 तिहाई 12 बचा 5 ना, तो 4 इक्के 4 बचा 1 दशमलव 0, 4 दूनी 8 बचा 2 0 20, 4 पच्चे 20, तो ये कितना आ जाएगा 9 7 3 1.25। लेकिन यहाँ पर दशमलव बाद 2 अंक ऑलरेडी था, तो ये दशमलव और खिसक जाएगा, यानी ये दशमलव 2 अंक और खिसकेगा, तो 97.3125 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये किसका क्षेत्रफल आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे इतना लिखो या 97.31, बस 2-3 अंक पर ही अपना लिख के काम चला सकते थे। तो ये कौन सा क्षेत्रफल आया है, ये किसका क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आया है। तो हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए था, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्यखंड में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करोगे, घटाओगे। तो दिस इंप्लाइज दैट वृत्तखंड, वृत्तखंड और वृत्तखंड का नाम बताओ ए वाई बी, अरे यही है ना वृत्तखंड आपका ए वाई बी। तो वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल, ए वाई बी का क्षेत्रफल ये कैसे निकालोगे, त्रिज्यखंड, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, इसमें से आपको माइनस करना है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, देखो यहाँ पर इतना आया है ना 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 97.3125। तो आप ये घटाओ 117.75 में आपको घटाना है 93.3125, तो 0 0 कर सकते हो ना। तो 100 में से 5 9 7, यहाँ पर बचा कितना 4, 4 में से घटाओगे 3, फिर यहाँ 7 में से 3 4, फिर 4 और 9 2 11, यानी कितना आ जाएगा 24.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दशमलव के बाद हम प्रयास करेंगे 2 अंक पे ही रख दें, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक रखना है 24.43, देखो हम दशमलव के बाद 2 अंक ही तक रखना चाहते हैं, इसके आगे वाला नंबर अगर 5 से बढ़ा है तो इसको 1 बढ़ा दोगे, तो यानी ये कितना आ जाएगा 24.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। और कौन सा, लघु है दीर्घ है, लघु वृत्तखंड है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट लघु वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल। सुनो देखो यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक के, यहाँ पर 97.3125 आया है और हमने यहाँ पर 93 दशमलव लिखा है, तो यानी ये 93 नहीं है, आपका कितना है 97। तो जब 7 में से 7 घटाओगे 4 नहीं आएगा, फिर कितना आ जाएगा 0, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 20.44 ना। अब लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हो 20.4375, लेकिन हम लोग लगभग इसको 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये किसका क्षेत्रफल आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अरे यही तो क्षेत्रफल निकाले आपने, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। तो अब हमको साथ में पूछा कि संगत दीर्घखंड का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब कभी भी आप लघु निकाले और दीर्घ निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दो, दीर्घ वाला ही बचता है। तो यानी ये तो आपका कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था ना। अब सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं, किसका क्षेत्रफल, दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना? 3.14 गुणे त्रिज्या 15 का स्क्वायर। तो यानी कितना आ जाएगा? 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो जब 3 से 14 में आप 2 से 25 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 2 5 के 5 2 7 5 3 15, 4 दूनी 8, फिर 2 1 के 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8। तो कितना बचा? 0, 7 7 14 1 15, 8 2 10 5 15 1 16, 6 2 8 1 9 1 10 और 6 1 7। तो कितना आ जाएगा ये? 70 65 0। और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे ना। तो ये गुणा करने के बाद कितना आ गया आपका? 7 से 6.50। समझ में आ रहा है ना? तो ये आया क्या है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको लघु का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप लिखो क्या? ये मिटाते हैं, आप पहले ही कॉपी कर चुके हो। तो दिस इंप्लाइज दैट दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है ना? अरे आपको पूरे अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसके लिए आपने क्या किया? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिए। यही तो हमने लिखा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपने निकाला? 706.50 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? अरे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही निकाले हो ना, 20.44। तो जब आप घटाओगे 50 में से 44 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? 0.6। और 706 में से 20 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखो 6 में से 0 घटाओगे 6 आएगा, और 10 में से 2 8, और यहाँ पर कितना बचे? 6। तो 686.06 और ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दिस इंप्लाइज दैट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? तो आपको कॉपी करना, आप इससे कॉपी, आप कहां से कॉपी करोगे? आप शायद इसके पहले तक कॉपी किए थे, तो आप यहां से एक पहले त्रिभुज वाला कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर आपका ये उसी के आगे कंटिन्यू। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। फिर आओ हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका कोई एक वृत्त है, बोला कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका केंद्र कितना है? O। इस वृत्त की कोई जीवा है, मान लेते हैं ये जीवा है, इस जीवा को हम क्या बोल दिए? AB। यह केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। ये जो जीवा है केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 120 अंश का कोण बनाता है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड यानी आपको फिर ये जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, ये तो वृत्तखंड होता है ना, आपको यही क्षेत्रफल पूछा है। तो फिर से वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करोगे। तो आओ करते हैं हम इसे। पहले आप लिखो, माना O केंद्र वाला, या दिया है ना, ये सब लिख दो, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या आपको दिया कितना? 12 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तथा जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित यानी बनाया गया ना, अंतरित कोण कितना है? 120 अंश। ठीक है। R बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कोण कितना आ जाएगा? 120 अंश। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक, त्रिज्यखंड एक पॉइंट ले लो यहाँ पर y ना। तो पहले आप फार्मूला लिखोगे क्या? चूंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 120 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का वैल्यू सवाल में बोला 3.14 रखना है, और रेडियस कितना है?
12 का स्क्वायर, तो 12 तिहाई तो 3, 1/3 गुणे 3.14 गुणे 12 का वर्ग, यानी 12 गुणे 12 बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, और 3 चौक 12। तो अब ऊपर कितना बचा 3.14 गुणे 12 चौक 48, तो 3 से 14 में आप 48 का गुणा करो, 8 चौक 32, 8 के 8 3 11, और 8 3 24, 24 से 25, 4 चौक 16, 4 1 के 4 1 5, और 4 तिहाई 12, 2 7 0 5 1 ना, तो ये कितना आया 15,072। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, यानी 150.72, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं आएगा। ये आपको क्या मिला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिला है। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इस त्रिभुज का फिगर बना दे बाहर ना, तो ये आपका त्रिभुज है ओ ए बी। फिर वही काम आपको करना है, देखो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। आप ओ से सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर डालना, इसको हम बोल देते हैं सी। तो आप फिर से वही चीज पुराने क्वेश्चन से आप इतना कॉपी कर लेना कि ये दोनों को आप सर्वांगसम दिखा दोगे ना, और जैसे सर्वांगसम दिखाओगे फिर आप बताओगे भैया सर्वांगसम है तो ये कोण इसके बराबर और यह जो भुजा है इसके बराबर, कैसे बाई सीपी सीटी, तो इतना आप कर लेना। उसके आगे हम लिख रहे हैं, तो जब ये पूरा कोण बराबर, तो ये पूरा 120 अंश का कोण दिया था, जब बराबर तो ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा। हम किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लो ओ सी ए, त्रिभुज ओ सी ए में क्या एक बार साइन लगा दोगे, एक बार कास लगा दोगे, तो साइन 60 अंश लगाओगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाला लंब होता है, यानी AC बटे कर्ण, 90 अंश ये बना परपेंडिकुलर डाले हो ना, 90 अंश के सामने वाला कर्ण यानी OA। साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 बराबर AC का वैल्यू पता करना है, और OA का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर ना। तो हमें AC भाग इधर जाके क्या आ जाए गुणा, यानी 12 कर्ण में 3/2 ये बराबर हो जाएगा किसके, AC के। तो हमको AC मिला है, हमको AC का नहीं काम है, हमको पूरा AB चाहिए। तो जब दोनों बराबर है तो AB इसी का दुगना कर दो आ जाएगा। तो यानी यहां से आप बता सकते हो, चूंकि आप लिख देना ऐसे, चूंकि AB जो है यह कितने के बराबर जाएगा, AC गुणे 2। तो यहां से बताओ AB बराबर कितना मिला, AC का वैल्यू कितना मिला है 12 कर्ण में 3/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर कितना मिला 12 कर्ण में 3, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर हमको ये चाहिए, तो अभी साइन लगाया तब का आप क्या लगाओगे कास, तो कास 30 अंश, कास 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 30 नहीं 60 अंश ना, यहाँ पर 60 अंश होगा, तो कास 60 अंश बराबर OC बटे कर्ण OA होगा, कास 60 अंश का वैल्यू 1/2, OC निकालना है, OA का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इधर जाएगा, तो 12/2 बराबर OC, 2 6 12, तो OC बराबर कितना आया 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इंप्लाइज OC बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब हमको हमें क्या मिला, ये पूरा बेस भी पता है और हमको पूरा हाइट पता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखोगे कैसे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस तो आपका AB है इंटू हाइट, हाइट आपका OC है, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस, AB का वैल्यू कितना निकालो आप 12 कर्ण में 3 गुणे OC का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला 6 ना, तो 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा 12 तिया, और यहाँ पर 3 ही तो बचा है ना, तो 12 तिया 36 कर्ण में 3, और कर्ण में 3 का वैल्यू सवाल में बोला है आपको 1.73 रखना है, सवाल बोला है ना कर्ण में 3 का वैल्यू कितना रखना है 1.73। तो पहले आप इसका गुणा करो, 173 में आप 36 का गुणा करो, 6 3 18, 6 7 42, 42 1 43, हासिल लगा 4, 6 के 6 4 10, 3 3 का 9, 7 3 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 1 के 3 2 5, तो 8 9 3 12, और कितना 2 5 1 6, तो कितना आ जाएगा गुणा भाग करने के बाद 62 28, लेकिन दशमलव बाद 2 अंक, तो दशमलव बाद 2 अंक, और ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया क्या आपका, ये आया क्या त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ना। तो बस हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता ही है, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पता चला, तो बस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, आपका काम हो जाएगा। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब देखो, तो लिखोगे क्या, त्रिभुज सॉरी आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो दिस इंप्लाइज दैट वृत्तखंड, वृत्तखंड का नाम AYB, वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे साहब,
पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिज्यखंड का नाम क्या था? OAYB। OAYB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 150.72 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? 62.28। तो घटाओ, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएगा, यहाँ पर बचा 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, 0.08 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 14, और 14 में से 6 घटाओगे 4 8, 88.44 ना। और ये क्या? सेंटीमीटर। अरे भाई मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आप एक लाइन नीचे कमेंट कर देना, अतः जीवा के संगत वृत्तखंड, अतः जीवा के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको एक कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसके आगे। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, एक आपका इस तरीके से वर्गाकार घास का क्या है? मैदान ना, जिसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर कि 15 सेंटीमीटर? 15 मीटर दिया, ठीक। तो ये भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर होगा, बोलो, और ये भी 15, ये पूरा ना, ऐसे सभी भुजाएं 15 मीटर होगा। तो बोला क्या है कि मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, मैदान का ये कोना है, मान लो पूरा बाउंड्री घेरा है ना, अब इसके इधर घोड़ा चाह के भी नहीं जा सकता है, कुछ ऐसा केस आप समझना। तो इस कोने पे एक खूंटा है और यहां से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक घोड़ा है, उसको कितने मीटर? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक। तो फिर क्या बोला है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। आपको वो पूरा क्षेत्रफल बताना है जितने जगह पर घोड़ा घास चर सकता है। तो बताओ, घोड़ा इस पूरे रस्सी को तान के जहां तक जा सकता है उतना घास चर सकता है कि नहीं चर सकता है? अब इसके आगे तो जाने, क्योंकि बाउंड्री घेरा तो उसके आगे जाने की सुविधा नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपको अगले क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, तो आप थोड़ा ऐसे बनाना कि 5 मीटर लगे। कैसे? ध्यान से देखो, क्योंकि आपने पूरा 15 लिया है कि नहीं लिया है, तो मान लो इसको 3 भाग बांट दो, तो ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, थोड़ा कम ज्यादा होगा, अपना समझ लेना। तो 5 मीटर यही तक है, तो हम लगभग इतना समझ लेते हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो ये पूरा त्रिज्या 5 मीटर का हुआ। तो क्या आपको यही इतना है एरिया में घोड़ा घास चर सकता है कि नहीं चर सकता है? तो क्या एक प्रकार का एक त्रिज्यखंड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आप इसको अगर पूरा कंप्लीट कर दो, तो अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, ऊपर 5 तक जा सकता है, नीचे 5 तक होगा, तो ये पूरा एक आपका सर्कल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, ये पूरा आपका एक सर्कल ही बनेगा। लेकिन ये तो मैदान के बाहर है ना, अरे ये पूरा पार्ट तो मैदान के बाहर है, तो घोड़ा अंदर बस जितना ये इतना अंदर चढ़ सकता है। तो एक प्रकार का ये केंद्र हुआ, बोलो। और ये त्रिज्या का काम कर रहा है 5 मीटर, ये त्रिज्या का काम कर रहा है। तो त्रिज्याओं और फिर ये चाप का हुआ कि नहीं हुआ? तो त्रिज्या और चाप के बीच जो क्षेत्रफल है वही तो आपका त्रिज्यखंड है। तो यानी आपको एक प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल दिया। लेकिन यहाँ पर कोण कितना बन रहा होगा? क्योंकि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो केंद्र पर बना कोण भी तो चाहिए। तो कोण कितना हो गया? 90। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना जानते हो? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। जो जितना क्षेत्रफल आएगा उतने ही क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है। तो पहले आओ इसके बारे में थोड़ा लिखते। दिया है, क्या दिया है? वर्गाकार जो घास का मैदान है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। तो दिया है वर्गाकार घास के मैदान की प्रत्येक भुजा लिखे, केवल भुजा लिख दे, क्योंकि वर्ग है ना, बोल दिए एक भुजा लिख दो, वही सभी भुजा होगा। भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 15 मीटर, ठीक। अब चूंकि घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांधा जाता है, तो जब घोड़ा घास चरेगा तो 5 मीटर के त्रिज्या में ही चरेगा। तो हम यदि घोड़ा को 5 मीटर रस्सी से बांधा जाए तो उसके द्वारा
उसके द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल, यही पूछा है ना, हम फर्स्ट पार्ट बात कर रहे हैं, मैदान का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा। हम लिखते हैं इस पॉइंट को बोले, चलो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी, फिर इस पॉइंट को वही आदत पड़ा है वाई बोल देते हैं। ये किसके बराबर है, त्रिज्य खंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। बोलो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, थीटा बटे 360 गुणी पाई आर, तो थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। बोलो तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, फार्मूले लिखते हैं 90 बटे 360 गुणे पाई के वैल्यू सवाल में बोला 3.14 यूज करना, और रेडियस कितना होगा, यही तो रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। अरे अगर ये 5 मीटर ये 5 मीटर सभी 5 मीटर होगा, तो 5 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36, यानी 3.14 बटे 4 गुणी 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये 4 से कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कटना है, तो 2 से आप इसे सरल कर दो, 2 1 के 2 बचा 1 11, 2 5 10 बचा 1 14, 2 7 14, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक लगा दोगे, गुणे 25 बटे 2। तो एक काम करना है, तो आप पहले गुणा कर दो तब 2 का भाग दो, या एक काम करो 2 से ही काट दे क्या, अरे काटो, 2 1 के 2 दूनी बचा 1, दशमलव बढ़ाओ 0 10 हुआ, और 2 5 अब गुणा कर दो अपना, तो गुणा करो कितना 157 में 1225 का सॉरी 125 का गुणा करो, 7 5 35 80 लगा 3 5 5 25 3 28 8 80 लगा 2 5 1 5 2 7, फिर 7 दूनी 14 5 दूनी 10 1 11 2 1 के 2 1 3, फिर यहाँ पर कितना बचा 157 पूरा बच जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो 5 8 4 12 7 1 8 और 7 7 14 1 15 15 1 16 5 3 8 1 9 और 1, तो कितना आ जाएगा ये 1 9 6 2 5, तो दशमलव बाद 2 अंक यहाँ पर, दशमलव बाद 1 अंक यहाँ पर, दशमलव बाद कितना हो जाएगा 3 अंक, यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे मीटर, क्योंकि ये सब मीटर में है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल को घोड़ा घास, मतलब जो घोड़ा है इतने क्षेत्रफल तक घास चर सकता है। तुम इस फिगर को थोड़ा, इसी में बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सही से बनाते हैं, आप काफी करना। ये आपका क्या है, ये आपका वर्गाकार खेत था ना, इसकी पूरा भुजा आपको सवाल में कितना दिया है 15 मीटर, 15 मीटर का मतलब 5 5 है ना, तो जब यहाँ पर खूंटा बांधा गया है, यहाँ से पूरा इतने एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक भी 5 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 5 मीटर, और ये तो आपका 5 मीटर है, बात समझ में आ रहा है ना। फिर ये तो पहले का आंसर हुआ, दूसरा में क्या बोला है सवाल में, मैदान चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी जो घोड़ा है उसको भी आपने जो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, उसको आप कितने मीटर रस्सी से बांध दो 10 मीटर, तो 10 मीटर से बांधने का मतलब अब वो यहां तक चढ़ सकेगा, जब 10 मीटर से बांधोगे तो वहां तक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा ये आपको निकालना है, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, इस पूरे क्षेत्रफल को निकाल के इतना वाला पहले वाला घटा दो, ये इतना एक्स्ट्रा क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो पहले आप वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि जब 10 मीटर रस्सी से बांधोगे तो कितना क्षेत्रफल पूरा चढ़ पाएगा, पहले आप उसे निकालो। तो यानी सेम आप वैसे ही लैंग्वेज कॉपी करना। सेकंड क्या, यदि घोड़े को, यहां पर को लिखना, यदि घोड़े को 10 मीटर रस्सी से बांधा जाए तो उसके द्वारा चरे गए या चरे जा सकने वाले ना, चरे जा सकने वाले क्षेत्र का, चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल ये कितने के बराबर हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर पॉइंट ए माना था, यहाँ पर आपने पॉइंट को बी माना था, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया था वाई, और ये तो आपका केंद्र ओ है। अब आप ए बी माने हो, चलो इस पॉइंट को आप सी मान लो, और इस पॉइंट को आप डी मान लो, फिर इस पे आपने वाई माना है, चलो इसको आप एक्स मान लो। तो यानी अब ओ सी एक्स डी क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्यखंड, नाम बोलो ना वैसे, त्रिज्यखंड ओ सी एक्स डी का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे,
वही थीटा बटे 360, थीटा बराबर तो 90 अंश अभी भी होगा बटे 360 गुणे 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई की वैल्यू 3.14 गुणे रेडियस, बस अब की रेडियस कितना हो जाएगा 10, यानी 10 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36, तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10। अच्छा 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे बोलो, 4 को 2 गुणे 2, तो 1 2 को ये 5 काट देगा और दूसरे 2 2 5 10, समझ में आया ना? अरे 4 को एक बार 2 से काटे, 2 दूनी 4 हुआ, 2 5 10 हुआ, फिर यहाँ पर जो 2 बचा उससे इसको काट दिए, तो यहाँ पर 5 5 25 और 3.14, तो यानी जब 3.14 में आप 25 का गुणा ही तो करोगे तो कितना हुआ, 25 चौका 100, जीरो हासिल लगा 10, 25 के 25 और 25 10 35, 5 हासिल लगाओ 3, 25 3 75, 75 3 78, 10 के बाद 2 अंक, तो ये कितना आ जाएगा 78.50, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सॉरी इतना मीटर स्क्वायर ना, क्योंकि आपको मीटर दिया। लेकिन ये कौन सा क्षेत्रफल भी आप निकाले हो, ये पूरा क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, लेकिन आपको केवल एक्स्ट्रा वृद्धि वाला क्षेत्रफल बताना है, तो वृद्धि वाला क्षेत्रफल के लिए पूरे में से पहले वाला घटा दो, तो यानी कैसे लिखोगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ सी एक्स डी का क्षेत्रफल, ओ सी एक्स डी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ पूरा क्षेत्रफल कितना आया 78.50 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया था 19.625, तो घटाओ 78.50 में आपको 19.625 घटाना, तो यहाँ पर 0, 10 में से 5 घटा के 5 बचेगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, यहाँ पर बचा 4, तो 4 यहाँ का 4 वहाँ का 8, तो फिर यहाँ पर कितना बचा 7, तो 8 हुआ, फिर यहाँ पर बचा कितना 6 में से घटाओगे 5, तो 58.875, यानी कितना आ जाएगा 58.875 और क्या मीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो ठीक है, आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।